हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। और इस वीडियो में जो टॉपिक आज हम लेकर के आए हैं वो कई मायनों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन कुछ न कुछ होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ ये आप मतलब टॉपिक्स, इससे कुछ क्वेश्चंस एराइज होते हैं खासकर। और कुछ दिनों बाद स्टूडेंट्स होंगे बीपीएससी एग्ज़ाम 10+2 केमिस्ट्री ऑनर्स से, तो उन्हें भी ये सब क्वेश्चंस जो होगा वो क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा इस तरीके का क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरीके से है। एक ओवरऑल देखा जाए तो ये टॉपिक अपने आप में एक मायने रखता है और इसके आधार पे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी आसान हो जाता है, खासकर जब आप ज्योमेट्री की बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के और कंपाउंड का। और तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, डेफिनेटली हाइब्रिडाइजेशन वगैरह देखते हैं और इसी से रिलेट कर करके हम उसको समझ पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और हम देखते हैं। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो जो नए जुड़े हैं व्यूअर हमारे इस यूट्यूब चैनल से, तो वो सब प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बने रहिए अंत तक वीडियो के साथ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं, समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो इसमें दो तीन चीज़ बातें देखेंगे। सबसे पहला कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है और हाइब्रिडाइजेशन का ये प्रॉपर्टीज़ या रूल फिर क्या है, उसमें किस प्रकार से उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला, हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट मतलब ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ना तो एक्सपेरिमेंट के आधार पे इसको बनाया गया और ना ही कोई डाटा के आधार पे इसको बनाया गया। ये एक हाइपोथेटिकल, जैसे मान लिया जाए बहुत सारे केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट हुए हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस किया गया कि शायद ऐसा होगा तो ऐसा बन सकता है, और उसके आधार पे ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को दिया गया। ठीक है, और इसमें बताया गया कि यह एक प्रोसेस है। ठीक है, जनरली ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि जिसके मतलब लास्ट में हम लोग TiON का प्रयोग करते हैं, है ना, वो जनरली प्रोसेस में ही आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में भी है, तो ये भी एक प्रोसेस है। आखिर ये प्रोसेस है क्या? प्रोसेस है तो प्रोसेस है क्या? तो प्रोसेस है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। ठीक है, यानी जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होता है और एक नए ऑर्बिटल्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रोसेस of mixing atomic orbital of nearly same energy to produce a set of new orbitals. New orbitals of equivalent energy is known as क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन को सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि मतलब इसका क्या हुआ कि मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी एक दूसरे के आसपास हो, वैसे ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और नए ऑर्बिटल्स को फॉर्म करते हैं। उसी प्रोसेस को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। इसका हिंदी होता है संकरण। ठीक है, तो जो हिंदी बिहार बोर्ड वाले जो स्टूडेंट होंगे, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे, वो खासकर इसको समझ सकते हैं प्रसंकरण। हालांकि उनके लिए भी बेनिफिट है कि आप इंग्लिश मीडियम में ही लेकर के चलें तो ज़्यादा अच्छी बात है आगे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, तो पहले इसको मैं डिफाइन करूँगा। पहले ये हाइब्रिडाइजेशन है। अब उसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन को हम देख रहे हैं वो क्या देखेंगे? सबसे पहला तो इसमें द प्रोसेस प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ
एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स ऑफ nearly same energy, to produce a set of new orbitals of equivalent energy, is known as hybridization. मतलब वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे और न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन गाइस समझना ये है कि आखिर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग कैसे होता है, सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है इस कॉन्सेप्ट में। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का भी मिक्सिंग होता है, कैसे होता है? सेम उसी प्रकार से जैसे आप अभी हम बताएंगे कि जैसे मान लीजिए मार्केट आप जाइए और डिफरेंट कलर का इक्वल अमाउंट में क्या कर लीजिए, आप पेंट को खरीद लीजिए, ठीक है, या 3 डब्बा या 4 डब्बा, यानी 4 लीटर या 3 लीटर, 1 लीटर का डब्बा खरीद लीजिए, ठीक है, और उसको घर में ला करके एक जगह पे सबको रख दीजिए और उसको मिक्स कर दीजिए। क्या आपको मतलब ऑब्जर्वेशन उसमें कीजिएगा तो क्या होगा, सबका कलर सेम हो जाएगा, ठीक है, और कलर सेम हो जाएगा और वापस जब उस डब्बे में आप डालिएगा उसको तो वो क्या हो जाएगा, सेम इक्वल अमाउंट में आ जाएगा। मतलब उसी प्रकार से यहाँ ऑर्बिटल्स को मिलाया जाएगा और ऑर्बिटल्स जो है वो नए सब्सटेंस का नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, तो उसमें देखेंगे क्या होता है उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से तो इसमें क्या है कि ये जो हमारा ये डिफिनेशन है, इसको चाहो तो आप लोग लिख सकते हो नोटबुक में, और बाकी इसको आप कोई कितना भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होगा, मिक्स होगा, तो मिक्स होने के बाद क्या हो जाएगा, वो न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्म करेगा और उसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखते हैं ना हम लोग अब है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है, ठीक है। तो पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में अच्छे से जान लें, उसके बाद उसका मिक्सिंग इजी वे में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को एटॉमिक ऑर्बिटल्स पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको माइंड में आ नहीं रहा होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आखिर होते क्या हैं। तो हम थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, मतलब प्रीवियस रिकॉलिंग करते हैं इसको, तो देख पाते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में जो दिया गया है वो आप यहाँ से इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा इस प्रकार से, आप चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं कि आखिर एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस क्या होता है कि हम समझते हैं कि ऑर्बिटल्स आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट को लेते हैं। सबसे पहला मान लिया जाए ये कुछ एटम है, ये एटम मान लिया जाए, ये एटम हम लोग बना दिए। गाइस ये भी कुछ लोग जानते होंगे कि आखिर ये एटम तो है, लेकिन इसमें जो है ना इसको बोलते हैं सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, ये सेल नंबर 3, ठीक है, इसको सेल बोला जाता है। अब इसमें जो होता है ना, क्या होता है, सबसे पहला कि इसमें जो होता है ये अलग अलग, ये E1, ये E2 और E3,
यहाँ पर जो होता है ना E1 बड़ा नॉट इक्वल टू E2 इज नॉट इक्वल टू E3। यहाँ पर जो होता है E1 जो होता है लेस होता है E2 से, ये लेस होता है E3 से। मतलब जैसे जैसे सेल बढ़ता है एनर्जी हमें क्या होता है, ज़्यादा होता है, होते जाता है, एनर्जी इंक्रीज करते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी तो इक्वल है नहीं। दूसरी बात ये है कि ये जो सेल है ना उसमें क्या होता है ना कि ये सब सेल होता है। ठीक है, तो सब सेल जो होता है फर्स्ट सेल में एक सब सेल होता है एस, और सेकेंड में होता है एस और पी, थर्ड में होता है एस पी और डी, ये 3 सब सेल होते हैं। अब बात रही, आप लोग बेचैन हो रहे होंगे सर ऑर्बिटल्स बोल रहे थे, ऑर्बिटल का मिक्सिंग, लेकिन ऑर्बिटल तो नाम ले ही नहीं रहे हैं। तो अब बारी आती है ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एटम्स के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये सब सेल है। अब यहाँ पर सब सेल के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो एस सब सेल है ना, ये जो सब सेल है, ठीक है, और ये ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब सेल है मान लिया जाए एस है, ठीक है, तो इसमें एक ही ऑर्बिटल्स होते हैं, और इसका जो शेप होता है गाइस कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब कहिएगा सर ये क्या है, 3 डंडा क्या ले लिया आप, तो 3 डंडा, ये डंडा नहीं है, ये वाई और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसको अब जो है एक्स वाई जेड एक्सिस होता है क्या है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं क्या, एस को समझने के लिए थोड़ा सा हम इसको दिखाते हैं 3D व्यू, क्या होता है 3D व्यू में एस। ठीक है, तो ये हो गया एस ऑर्बिटल्स। ये स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल बोले तो बॉल की तरह। इसमें आप देख रहे होंगे गाइस कि इसमें 3 एक्सेस है ना। यहाँ पर यदि देखा जाए तो आपको बताया जा सकता है कि यहाँ पर ये जो है वो आपका एक्स एक्सिस, मतलब ये जो है आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस, ये जो होगा वो वाई एक्सिस, और ये जो होगा वो जेड एक्सिस। तो ये 3 एक्सिस है ना, एक्स वाई जेड, और देख रहे होंगे तीनों एक्सिस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि मान लिया जाए इसको लेके चलें और ये बराबर बराबर, ये क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि हम इसको रोटेट करके लेके चलें तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से कुछ देख सकते हैं, ये फुटबॉल के जैसा होता है एस ऑर्बिटल। तो हम जो एक्स वाई जेड वहाँ पर डिनोट किए हैं ना, वो इसी को रिप्रेजेंट किया गया है 3 एक्सिस को। ठीक है, तो ये जो एक्स एस ऑर्बिटल्स होता है उसका शेप इस प्रकार से होता है। बाकी जो इसके आगे देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं दूसरा में, ये जो होता है पी, तो पी ऑर्बिटल जो होता है ना वो 3 होता है। एक तीनों का नाम जो होता है वो अलग अलग पी एक्स और ये पी वाई और पी जेड होता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे गाइस कि पी एक्स पी वाई पी जेड होता कैसे है। ठीक है, तो ये जो पी एक्स पी वाई पी जेड की जो बात हम लोग कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर ये जो पी एक्स है, ये जो एक्स ऑर्बिटल है ना वो क्या हो जाएगा एलोंग विथ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, और इसको लेके चलें तो ये जेड एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो एलोंग विथ एक्स एक्सिस जब आएगा तो इसको बोलते हैं डम्बल। ठीक है, ये जो दो देख रहे हैं ना ऐसे डमरू की तरह, उसको डम्बल कहा जाता है। तो ये डम्बल जो है वो एलोंग विथ एक्स एक्सिस आएगा। पी वाई की बात करें तो पी वाई एलोंग विथ वाई एक्सिस, ठीक है डम्बल, और इसको ये क्या हो जाएगा जेड एक्सिस, और ये वाई और ये क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, उसके बाद यदि ये पी जेड की बात करें तो ये हो जाएगा पी जेड एक्सिस, ये तो एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, एलोंग विथ क्या हो जाएगा जेड एक्सिस। अब इसमें जो देखते हैं ना सबसे बड़ी बात ये है कि अब इसके बाद हम लोग डी का देख लेते हैं। तो डी जो सब सेल है ना उसमें क्या है कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं,
1 2 3 4। क्लियर। तो इसको फिर से मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो ये जो डी सब सेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। ये बारी बारी से 1 2 3 4। अब ये जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उसका नाम होता है डी एक्स वाई, डी बाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो होता है डी जेड स्क्वायर, ये नाम होता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं गाइस कैसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये जो है आपका डी एक्स वाई, यानी इसका जो शेप होता है वो डम्बेल होता है। तो हम पहले पी एक्स को हम डिफाइन कर दें। एक्स तो आई होप समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो देखते हैं ना वो पी एक्स है, ये आपका है पी। ये जो होता है डबल डम्बेल होता है। ये जो पतला वाला देख रहे हैं ना, ये जहाँ पे ये पूरा ये पतला हो गया है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होता है, और ये सब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो इसको फटाफट हम थोड़ा सा पी एक्स पी वाई के रूप में देखेंगे। अब देखिए ये 3 एक्सिस पी वाई है, पी एक्स है और पी जेड है। यदि ऐसा हो तो ये देख लीजिए, ये पी एक्स और पी जेड और पी वाई, ठीक है। तो वही मैं दिखाया हूँ कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा वो पी एक्स होगा, और बाई एक्सिस के अलॉन्ग विथ होगा जो क्या होगा पी वाई होगा, और जेड के अलॉन्ग विथ जो होगा वो पी जेड होगा, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल्स का जो शेप है। अब हम आते हैं डी ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स में सबसे पहला जो देखते हैं वो क्या देखते हैं डी ऑर्बिटल्स का। ये फर्स्ट में ये जो है मान लिया जाए ये एक्स एक्सिस, तो ये डबल डम्बेल होता है। तो डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डम्बेल, और इसको ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है। तो डम्बेल कैसे होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ना वो क्या आ रहा है, ये एक्स वाई। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो जेड है, ठीक है, जेड ब्लू वाला देख रहा है, और ये क्या है रेड वाला एक्स है, ठीक है। तो रेड वाला एक्स है और ग्रीन वाला वाई है। तो एक्स डी एक्स वाई, यहाँ पर डी एक्स वाई है कि ये एक्सिस बिटवीन एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ये जो डम्बेल है ना, वो जब रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं डी एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये डी वाई जेड, ठीक है। तो ये जो है जैसे मान लिया जाए ये जेड हो गया और ये हो गया बाई, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई जेड। तो डी बाई जेड को हम लोग जब देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे गाइस कि ये बाई है, एक्स एक्सिस पूरा का पूरा क्या है खाली है, आप देख सकते हैं रेड वाला एक्सिस पूरा क्या है खाली है। अब ये है कहाँ पे, तो देखिएगा ये है जेड एक्सिस और ये है बाई एक्सिस। तो ये जो ये मतलब डम्बेल है वो क्या है एक्स और बाई के बीच है, इसीलिए इसको बोलते हैं डी क्या हो जाएगा एक्स बाई जेड, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है ना वो क्या होता है, ये आपका ये होता है जेड और ये होता है एक्स, ये होता है आपका डी एक्स जेड, डी एक्स जेड। तो डी एक्स जेड को हम लोग कैसे देखेंगे, तो डी एक्स जेड समझ लेते हैं। ये जो बाई है पूरा खाली है, ग्रीन वाला देख रहे होंगे, और ये ब्लू वाला रेड वाला एक्स एक्सिस है, और ये जेड वाला बाई। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है वो रेड और ब्लू के बीच में ये डम्बेल है, ठीक है। तो जिसका भी डी जो रहेगा एक्स जेड रहेगा, मतलब बिटवीन बोथ एक्सिस एक्स एंड जेड, तो डी एक्स जेड इसको बोलेंगे। अब है गाइस एक है आपका डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जब आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एलोंग विथ एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डी एक्स बाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर जो रेड वाला देख रहे हैं आप यहाँ पे, है ना। तो एक्स पे एक्स एक्सिस पे है और बाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो एलोंग विथ तो ये हो जाएगा डी एक्स। अब उसके बाद है यहाँ पर एक डी जेड स्क्वायर, यहाँ पर ये आपका जेड है, ठीक है, यहाँ से। और ये जो है आपका मतलब इसको आप ऐसे करके देखते हैं, और ये जो है आपका बाई,
और ये जे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, तो ये x बाई जेड, अब वो देख लीजिएगा डी जेड एक्स। तो ये जो है आप देख रहे होंगे कि ये जेड एक्सिस पे ये क्या है, डम्बेल है। ठीक है, और ये जो एक्स बाई पर है ना, ये क्या है, एक छल्ले टाइप का है। ठीक है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो एक्स और वाई पे ये क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जेड पे आप देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया दोनों साइड। तो यहाँ पर यही चीज़ है। तो ये डी जेड स्क्वायर। तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साइज को हम देख पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक साइज कैसे क्या होता है। ठीक है, तो इसमें समझ में आया होगा कि ये किस प्रकार से है, किस कैसे कैसे नाम है। अब जो है ना, पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम समझ पाएंगे जब हम ये देखने से क्या हुआ कि एक बार रिकॉल हो गया माइंड में कि चलो कैसा शेप होता है। ठीक है, और वो शेप वो इस प्रकार से होता है तो वो बनता कैसे है। हालांकि ऐसे भी हम जब बारी बारी से हाइब्रिडाइजेशन का टाइप बताते तो उसमें ये चीज़ ज़रूर लाया जाता। ठीक है, बताया जाता, फिर भी एक रिकॉलिंग के तौर पे यहाँ पर दे दिया गया। ठीक है, अब जो है इसमें हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये मिक्सिंग, ये ऑर्बिटल तो हो गया, ये तो पता चल गया कि एटम्स में आखिर इसमें एक चीज़ और इनडायरेक्टली वे में बोलना चाह रहा है। ठीक है, कि जो हमारा जो ऑर्बिटल्स है, ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि नियरली सेम एनर्जी वाला। तो नियरली सेम एनर्जी कब होगा ऑर्बिटल्स का, जब वो ऑर्बिटल्स क्या होगा, एक सेल में होगा। मतलब एक ही सेल का ऑर्बिटल सारा होना चाहिए। अलग अलग सेल का ऑर्बिटल यदि लेंगे तो उसका एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाएगा, तो वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली वे में ये कहा जा रहा है कि जब भी हम ऑर्बिटल को मिक्सिंग करवाएंगे तो वो ऑर्बिटल क्या होनी चाहिए, सेम सेल का होनी चाहिए। यदि कभी कभी मान लिया ठीक है सेम सेल का नहीं भी है तो ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी एक दूसरे के आसपास होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम चांस में यही बनता है कि ऑर्बिटल्स जो होनी चाहिए वो सेम सेल का होना चाहिए। ठीक है, और वैलेंस सेल का ही जो ऑर्बिटल्स होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो फिनोमिनन है ना, ये बॉन्ड बनने के पहले का फिनोमिनन है कि ये आपस में इस प्रकार से मतलब कुछ ऐसा होता है, हाइपोथेटिकल फिनोमिनन। ठीक है, और इसके आधार पे आपको ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस आपको बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे कि इसमें जो है सबसे पहला कि मिक्सिंग कैसे होता है, ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग कैसे होता है। तो सबसे पहला जो है इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा, जैसे मान लिया जाए हम एस ऑर्बिटल एक ले लिए। ठीक है, और एक पी ऑर्बिटल ले लिए, ये भी सही है। ठीक है, ये एक्स हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। और एक जो हम ले लिए वो डी, ये क्या हो जाएगा, पी ऑर्बिटल पी बाई ले लिए। तीन ऑर्बिटल ले लिए, ये एक्स हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर कि ये तीनों को हम मिक्सिंग करवा रहे हैं। सबसे पहले ये तीनों को हम मिक्स करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिक्स्ड अप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना कि ये जो आप देख रहे हैं कि इसका जो एनर्जी है वो E1, इसका E2 और इसका E3। तो एक चीज़ समझिएगा गौर से, यहाँ पे क्या है कि तो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो ऑर्बिटल्स एस पी है ना, ये दो पी को मिलाया गया और ये मिक्सअप किया गया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तीन क्या बनेंगे, तीन न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब ये है कि ये तीन अलग अलग ऑर्बिटल्स होंगे, तीन अलग अलग ऑर्बिटल्स होंगे, ये तीन ऑर्बिटल्स। अब देखने में ये चीज लग रहा होगा कि इसका शेप अलग अलग है, ये दोनों का शेप क्या है, सेम है। तो यहाँ पर जो हम लोग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना कि ये
E1 इज नॉट इक्वल टू E2 अब बराबर E3। कारण क्या है कि ये दोनों ऑर्बिटल जो है सेम सबसेल का है, p सबसेल का। तो एक सबसेल का एक से ज़्यादा जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसका जो एनर्जी होता है वो हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पर तो सेम नहीं है। अब यहाँ पर है क्या, तो E1 ग्रेट लेस देन क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू E3। ये दोनों आपस में एनर्जी क्या है, बराबर। ये दोनों का, इसका एनर्जी क्या है, कम है। लेकिन जब यहाँ ऑर्बिटल्स बना तो इसमें E1, E2 और E3 जब देखा गया ना, तो क्या हुआ कि यहाँ पर E1 जो है वो E2 के बराबर आ रहा है और ये क्या आ रहा है, E3 के बराबर आ रहा है। मतलब इक्विवेलेंट एनर्जी, मतलब सभी ऑर्बिटल्स का जो नया फॉर्म ऑर्बिटल्स हुआ है वो सभी ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है वो क्या आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट एनर्जी को क्या करेगा, ये एक्वायर करेगा। ठीक है, तो ये जो हुआ, तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और ये जो होता है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल शेप होता है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल शेप होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है एक प्रकार से आइडेंटिकल शेप, ये इसमें फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो ये क्या होता है, पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन, ये लिख दीजिए, पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ से जो है नंबर्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेट, इन्वॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग होगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, पहले वाला एग्जांपल हम बता रहे थे कि जितना आप मार्केट से पेंट लाए, जितना डब्बा लाए और उसको आपस में मिक्स कर दिए, फिर से वो डब्बे में फिल करेंगे मिक्स करने के बाद, तो वो पेंट घटेगा भी नहीं और बढ़ेगा भी नहीं, सेम रहेगा, मतलब 4 का 4 डब्बा ही रहेगा। उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में पार्टिसिपेट करेगा मिक्सिंग में, उतना ही नंबर्स ऑफ क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है, ठीक है, तो 3 ऑर्बिटल को फॉर्म कर रहा है, तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है। यदि यहाँ पे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता तो यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते। ठीक है, और सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो सेम होता है, इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो शेप होता है कोई ज़रूरी नहीं कि आइडेंटिकल होगा ही, लेकिन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इसको लिया जाता है कि एकदम लगभग एक जैसा होगा। और ये जो है ना, सबसे पहला एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब ऑर्बिटल्स आपस में बन जाते हैं तो एनर्जी सेम रहता है। ये सबको दिख रहा होगा कि एनर्जी सेम होता है। तो जैसे ही एनर्जी सेम होगा तो ये जो ऑर्बिटल्स है ना, वो अपने आप को रीअरेंज करना चाहेगा एक मैक्सिमम डिस्टेंस में। मैक्सिमम डिस्टेंस कहने का मतलब कि ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होना चाहेंगे एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स में, और यही से ज्योमेट्री का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो ज्योमेट्री होता है वो यही से क्या होता है, वो मतलब वो एक डिफरेंट शेप में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, है ना, सेम एनर्जी के हैं, तो ये चाहेंगे कि हम एक दूसरे से क्या रहें, एक दूसरे से अलग अलग रहें, मतलब डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस पे रहें कि एक दूसरे के बीच जो रिपल्सन है वो मिनिमम हो जाए।
और मिनिमम रिपल्सन इसलिए चाहता है ना ये ऑर्बिटल्स कि मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि आपस में जब रिपल्सन होते रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक उसी प्रकार से कि मान लिया किसी घर में आपस में ही लोग लड़ रहे हैं तो उस घर का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो वही काम यहाँ पर भी है, वो उसी तरीके से सोचना भी है कि मतलब जब आपस में ये ऑर्बिटल्स रिपल्सन करेंगे एक दूसरे से तो जाहिर सी बात है ये ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी है वो कम जाएगी। तो अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये चाहेगा कि हमारे बीच जो रिपल्सन है वो कम से कम हो, और ये तभी संभव है जब हम एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस पे रहने पर ये क्या होता है कि और ये कम जाता है, और इस तरीके से ये जो मैक्सिमम इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होता है ना, वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ये इस प्रकार से, यानी इसका जो ज्योमेट्री है आपका, ये जो ज्योमेट्री इसका है वो आपका क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब यहाँ पर जो है इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री होगा, इससे और मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहीं पर से अब ये ज्योमेट्री एक डेफिनेट ज्योमेट्री को एक्वायर करता है, और ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो क्या होता है, इसके कारण डेफिनेट ज्योमेट्री एक्वायर होता है, और जो भी इसके सराउंडिंग में जो एटम आते हैं उसका जो ऑर्बिटल होता है इस ऑर्बिटल्स के साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। तो बहुत सारे मतलब कुछ चीज़ें इस पॉइंट में मतलब हाइब्रिडाइजेशन में याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला बारी बारी से चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। पहला नंबर कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वो भी कौन, जिसकी एनर्जी एक दूसरे के आसपास हो। ठीक है, पहला। दूसरा, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन उतना ही होगा, जितनी संख्या में करेगा उतना ही संख्या में हाइब्रिड ऑर्बिटल का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तीसरी बात कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्बिटल्स में रहने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। अगली बात नेक्स्ट क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन में जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसका एनर्जी लगभग सेम होता है, उसका एनर्जी क्या होता है, सेम होता है, यहाँ पर देख रहे होंगे। उसके बाद इसका जो शेप होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, लगभग बराबर ही होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ये नहीं करता है। ठीक है, तो ये इतनी सारी बातें हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग आप याद रखते हैं तो कहीं भी कम्पिटिटिव में एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। ठीक है, और उसके अलावे जो भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना उसमें क्लियरेंस आते जाएगी। ठीक है, तो खासकर जब हम मैकेनिज़्म डील करते हैं या फिर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसका भी हेल्प लेना पड़ता है। इस वजह से हम लोग को ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो है इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का टाइप पढ़ना है कि आखिर कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं वो जनरली 6 टाइप के होते हैं, 6-7 टाइप के होते हैं, और उसमें टाइप जो बताएंगे वो जनरली डिपेंड करता है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि कौन कौन से ऑर्बिटल उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल और टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स के इन्फॉर्मेशन से ही हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन का पता चल पाता है कि वो, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहा है, जैसे एक एस है 2 पी है, तो एक एस 2 पी तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को हम बारी बारी से डील करेंगे। हाँ, एक चीज़ और कि यदि मान लीजिए एक टाइप का भी हाइब्रिडाइजेशन आप सीख गए, समझ गए, तो समझिए आपके लिए आगे का जो हाइब्रिडाइजेशन है अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, अब रही इसके आधार पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स क्या है
और जब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स जब डिसाइड कर लेंगे तो डेफिनेटली है कि इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी हम डिसाइड कर पाएंगे। और जितना अच्छे से ये कवर अप रहेगा ना हाइब्रिडाइजेशन, आगे एक टॉपिक है इस पर, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी। वो तो कंप्लीट डिपेंडेबल है इसी पे, तो उस पे हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशंस के आधार पे वो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, और कुछ कुछ हाइब्रिडाइजेशन के अलावा उसमें भी और भी कुछ एक्स्ट्रा है, तो वो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और कहीं पे कोई दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, या फिर किसी डिमांडेबल टॉपिक का वीडियो यदि चाहते हो तो आप ज़रूर एक बार बता दें। ठीक है, मैसेज में। और इसमें जो ऑर्बिटल्स का के बारे में जो जाने, मान लिया जाए कोई स्टूडेंट को अच्छे से मतलब उतना ज़्यादा ये कॉन्विंस नहीं हो पाया होगा, फर्स्ट बार देखे होंगे तो इसका हम एक डिस्क्रिप्शंस में बॉक्स में लिंक हम भेज देंगे। स्पेशल एक ऑर्बिटल्स पर ही वीडियो बना हुआ है, मतलब एटम क्या है, उसके अंदर सेल, उसके अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स किस प्रकार से होते हैं, एफ ऑर्बिटल कैसे कैसे होता है, कैसे किस प्रकार से अरेंज रहता है उसका, डी ऑर्बिटल कैसे होता है, तो ये सारा का एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जा कर के उस वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब नए कॉन्सेप्ट क्या, इसका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।